कुछ लोग यहाँ आपत्ति कर रहे थे नाम को लेकर। आप क्या वो क्यों आपको रोक रहे थे यहाँ? वो ये कह रहे थे कि आप श्री राम का नाम मत लिखिए। क्यों? वो कह रहे कुछ और लिखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिए। ये ढोंग है। जब मुझे सर राम से किसी को कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। सर मेरी बात सुनिए। इन्होंने क्या पूरी दुनिया में दिक्कत नहीं राम के नाम पे झूठ मत बोलो कि आप प्रोटेस्ट को सवाल तो एक बार सर इन्होंने जो पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको लगता है कि राम की वजह से टारगेट किया जा रहा है? सर करने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। हम तो सर लिखते रहेंगे, जिसको गाली देना शुरू कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, करने दीजिए। इस वक्त हमारी मौजूदगी जंतर मंतर पर है और इस स्टेज से श्री राम को लेकर एक विवादित बयान दिया गया, कुणाल कामरा ने दिया। और सामने ये देखिए जंतर मंतर पर एक भाई हैं, इन्होंने लगा रखा है कि चावल के दाने से राम जो है लिख रहे हैं। इनको लोगों ने घेर लिया, बहुत सारे सवाल करने लगे। अब इनसे जान लेते कि जंतर मंतर क्यों आए और क्यों लोग विरोध कर रहे थे इनसे और क्या कुछ कह रहे थे, उनसे हम बात करते हैं। भैया अपना नाम बतलाइए। जी मेरा नाम मनीष पाल है। अच्छा जी ये पाल साहब ये बताइए कि ये आपने लगाया यहाँ पर, पहले तो क्यों लगाया और क्या लोग आपसे आके कह रहे, यहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, लोग आपको घेर रहे थे, क्यों, क्या दिक्कत? लगाने का जो मेन कारण है, ये कोई मैं आज नहीं लगाया हूँ। मैं माघ मेला से प्रभु श्री राम का नाम चावल के दाने पर लिखता हूँ और सभी आए हुए भक्तों को मैं वितरित करता हूँ। चाहे वो माघ मेला हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज के संगम घाट के किनारे हो, है ना, या बाबा बागेश्वर जी की कथा हो, या कहीं श्रीमद् भागवत कथा हो, या कहीं पे कुछ भी चल रहा है, मैं जाता रहता हूँ। और मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि जो मेरे देश की युवा शक्ति है वो भटके नहीं, वो हमारे धर्म को ले करके चले। जैसे मैं सुबह आया हूँ, जब से मैं आया हूँ ना, ये चौथी पांचवी जगह मैं जहाँ पर बैठा हूँ, तो कुछ लोग आकर के कि राम, प्रभु राम का, कि आप राम क्यों लिख रहे हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, वो हमारी फीलिंग नहीं जानना चाहे कि मैं हूँ कौन। मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ। मैं इनका नाम लाखों लोगों को लिख के दे चुका हूँ और मैं देता रहता हूँ, और वो भी निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। मेरा मेन उद्देश्य है, धरना जो लोग कर रहे हैं, आप अपने धरने को करिए, जो आपकी डिमांड है, संवैधानिक आपका अधिकार है, कानून जो आपको कह रहा है वो करिए। मेरा जो काम है, मैं भगवान के भक्ति में लीन हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये ना करूँ, है ना, तो उसका पहले आप रीजन दीजिए कि मैं प्रभु श्री राम की पूजा क्यों ना करूँ, है ना। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरी जो है ना कानपुर में एग्जाम केयर लाइब्रेरी के नाम से लाइब्रेरी चलती है, 3 लाइब्रेरी है मेरे यहाँ। मैक्सिमम बच्चे नीट के ही पढ़ते हैं, है ना। तो मैं भली भांति दर्द समझता हूँ, है ना। मैं उनके फॉर्म भी भरता हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ, तो मुझे फीलिंग पता है। लेकिन मैं साथ में अपने प्रभु, क्योंकि मैं भक्ति में इसलिए लीन हूँ, मैं इस जीवन को तरना चाहता हूँ। मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे तू मैं हो रहा लोगों का, वो होने के यही कारण है ना कि समझदारी अगर हमारे अंदर आती रहेगी ना, तो हम धीरे धीरे सही रास्ते पर चलेंगे। अब मुझे समझदारी आ गई तो मैं शुरू कर दिया हूँ, और ये कारवां अब चलता जाएगा। कुछ लोग यहाँ आपत्ति कर रहे थे नाम को लेकर। आप क्या वो क्यों आपको रोक रहे थे यहाँ? वो ये कह रहे थे कि आप श्री राम का नाम मत लिखिए। क्यों? वो कह रहे कुछ और लिखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिए। ये ढोंग है। अच्छा, हाँ, उनका कहने का मतलब ये ढोंग है, ये मत करिए आप। ये कौन लोग बोल रहे हैं जो लोग प्रोटेस्ट करने यहाँ? मैं सर देखिए क्या है, मैं तो जाता नहीं हूँ देखने, मैं जिस जगह बैठा हूँ यहीं आके बोल रहे हैं, और ये हटाइए, ये ले जाइए, आपको यहाँ बैठने किसने दिया, यहाँ परमिशन कौन दे दिया, है ना। मैं पूछता हूँ, भगवान के नाम को लिखने से परमिशन लेने की क्या जरूरत है? अगर हाँ मैं कोई गलत काम कर रहा था, यहाँ पे गुटखा, मसाला, मीट, मांस, अगर मैं ये कर रहा होता तो आप बोलते कि सर यहाँ से जाइए। मैं तो प्रभु का नाम लिख रहा हूँ, बस मेरी यही इच्छा है। मैं किसी को प्रोटेस्ट खराब करना, उनके बारे में भला बुरा बोलने नहीं आया हूँ, है ना। ये आज़ादी सबकी, जैसे इनको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी है, आपको राम नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको मिलना चाहिए, आपको भी अधिकार है। देखिए, अगर किसी को ये लगता है कि मेरे आने से कोई दिक्कत है, तो पहले इस चीज़ को समझे और अपने मन की गंदगी को साफ करें। आप अपने धरने को सकुशल पूर्वक दीजिए, जो सरकार से आपकी डिमांड है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सरकार आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। देखिए, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है। अगर सरकार यहाँ सपोर्ट नहीं करती ना, तो प्रभु राम के बारे में भी कुछ लोग गलत बोल रहे हैं और बोल के यहाँ खड़े हैं,
तो सरकार उनको सपोर्ट कर रही है ना। सर ऐसा नहीं है। नहीं देखिए अगर देखिए, किसी एक ने, मैं आपने सुना, मैं नहीं बोल रहा, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपके साथ यहाँ मैं इतनी कुछ देर लोगों बैठा ने हूँ। बोला, कुछ लोगों अगर ने दो लोग गलत बोल रहे हैं ना तो 10 लोग सपोर्ट में मैं, आ रहे अच्छी हैं। बात है, मैंने ये नहीं कहा कि सब लोग। मैं इसी प्रोटेस्ट में हूँ, मैंने ये लिया। हाँ बिल्कुल अच्छी, मैंने हाँ सुन लीजिए, राम को लेकर यहाँ पर अभी एक विवादित बयान भी दिया गया, जिस तरीके से स्टेज का उपयोग किया गया, आपको वही लग रहा है कि मतलब इसलिए भी यहाँ पे दिक्कत है कि राम आप लिख रहे हैं इसलिए लोग यहाँ से हटा हो सकता है सर, हो सकता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं प्रभु राम का लिख रहा हूँ। कोई एक्चुअली में कुछ लोगों ने, सर देखिए जिस मैं, प्रकार से आप मंदिर में हर मंदिर में जाने वाले का सबका ठेका नहीं ले सकते। सर वैसे सर protest देखिए, में सर सारे देखिए, बंदों का ठेका नहीं ले सकते। मैं एक बात बोलूँ, मैं झूठ बोलो। नहीं नहीं ये सर खुला है यहाँ कौन सा नहीं नहीं सर सर जी सर जी सर जी जो मैंने बोला नहीं नहीं मैंने तो आपको कहा ही नहीं सर। जब मुझे सर राम से किसी को कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती सर यार। सर मेरी बात सुनिए, हिंदुस्तान इन्होंने में क्या पूरी दुनिया में दिक्कत लेकिन राम के नाम पे झूठ मत बोलो कि आप प्रोटेस्ट को बोल रहे हैं। सर इन्होंने जो पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। सर जी जो इन्होंने पूछा कि आपको परेशान किस बात से किया जा रहा है वो मैं सब बता रहा हूँ। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आप गलत मांग कर रहे हो। आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, आप अपने दर्द को समझते हो तो आप मांग कर सकते हो। सरकार को आपने वोट दिया, आप बिल्कुल मांग करिए, आप अपने तरीके से करिए, मैं उसमें नहीं खड़ा हूँ। मैं जिस काम के लिए यहाँ प्रभु राम को उसको करने दीजिए। कोई आपको किसी को तकलीफ हो रही है रोकेगा सर, आप मेरा नंबर ले लो। आप नहीं नहीं सर देखिए, सर देखिए मेरी बात समझिए सर। कुछ लोगों ने सर आप ये मत बोलिए कि सरकार इनके सामने जैसे ये कह रहे हैं कि रोका नहीं, किसी ने रोका? देखिए सर देखिए, हमें तो जो रोका मैं अपनी बात रखा। हाँ आपने सपोर्ट किया, अच्छी बात। ये अब लिए भी हमसे लिखवा के, तो हमने तो कहा भी नहीं सर। हमें जो लोग हमें परेशान किए, मैं आपने पूछा तो बता दिया। एक्चुअली में मैं ये भी नहीं समझ रहा, अगर मैं अपने दिल से बोलूँ ना, मैं भूल गया मुझको किसी ने क्या बोला। क्योंकि जब मैं प्रभु राम के शरण में चला गया हूँ ना सर, मुझे कोई गाली दे, कोई भला बुरा करे, अब फर्क नहीं पड़ता है। और मैं इंजीनियरिंग करके अब रोड पे बैठ गया हूँ तो सर तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। शायद आपका न्यूज हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट, हमारे इर्द गिर्द लोग देखेंगे कि वो बंदा रोड पे बैठा है, प्रभु श्री राम का नाम लिख रहा है। अब मेरे लिए सर ये सब फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है कि ये अगर जैसे अभी जो भीड़ यहाँ पर मैं देख ही रहा था, नोटिस कर रहा था पीछे से, अगर लगता है कि राम की जगह कोई और तस्वीर होती यहाँ पर बाबा साहब के, तब भी लगता है कि आपको यहाँ से ऐसे हटाते ये लोग? नहीं सर, जिस तरीके वो बोल रहे थे नहीं हटाते, क्योंकि हमसे वो बात एक बंदे ने बोला। मैं बोलूंगा नहीं तो लोग बोलेंगे विरोध है। मैं संविधान का बहुत पालन करता हूँ सर, है ना। और मैंने किसी ने मुझसे कहा था ये करने के लिए, वो गलत था। वो उनकी नादानी है सर। कोई अगर बोल रहा है उनकी नादानी है, ये कोई बात नहीं सर। आपको लगता है कि राम की वजह से टारगेट किया जा रहा है? सर करने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। हम तो सर लिखते रहेंगे, जिसको गाली देना शुरू कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, करने दीजिए। कब से यहाँ पर मैं भीम जी को भी मानता हूँ। अगर कोई मेरे दिल से पूछे, हमारे संविधान के रचयिता है सर, मैंने कक्षा 6, 7, 5 पढ़ रखा है। और मैं आपको दिखाऊं, अगर लाइव में दिखाऊं, मेरे लाइब्रेरी में सबसे बड़ा फोटो मेरे भीम बाबा का ही लगा। मैं संविधान को मानता हूं सर। अगर नहीं हो तो अभी वीडियो कॉल में कराता हूँ, मैं अपने सेंटर में दिखाता हूँ। पूरा भरोसा है सर। लेकिन सर टारगेट मत करिए। कौन कर रहा है? कुछ लोग थे सर, सर ने मैं देखा। आपको कह रहा हूँ, आप हमारा नंबर लीजिए। आप हमारा नंबर लीजिए। ठीक है, मैं बात ही कर रहा हूँ, मैं वही जाने। आप लोग अब इतना डिफेंसिव मत होइए, ठीक है, वो अपनी बात रख रहे हैं, रखने दीजिए। जैसे आपका अधिकार है प्रोटेस्ट करने का, वैसे इनका भी अधिकार, यहाँ बैठ के बातचीत करने दीजिए। अगर बात करें, अगर किसी ने बोला नहीं हो तो शायद मैं इनके पास आता भी नहीं, इनको बोला गया, ठीक है। इसलिए हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कोई इसमें इंटेंशन वो नहीं है, हम बस ये जानना चाह रहे थे, वही चीज कहना चाहे। बाकी अब आपकी बात है तो आप बताइए, आप क्या कहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि राम की जगह कोई और फोटो होती। राम की एक अपनी जगह है, बाबा राव। लेकिन हमारा सवाल ये है कि अगर ये राम का फोटो लगा के कुछ कर रहे हैं तो क्यों लोग इनको टारगेट कर रहे हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? ये हमारा जब से मैं आया हूँ, हो सकता है एक आध आदमी आकर के अगेंस्ट में बोला हो, उसी को हमने समझा करके यहाँ से भेजा है। मैं 6 तारीख को प्रोटेस्ट में यहाँ पे था, मैं जयपुर प्रोटेस्ट अटेंड करने गया। मैं यहाँ पे जब से दोबारा 20 तारीख से शुरू हुआ है, रोज आ रहा हूँ यहाँ पर। आपके सामने ही पूछ लूं, आपको भैया कितने लोगों ने टारगेट करे हो? बस नाम नहीं बताना है, आप कितने लोगों? बहुत लोगों ने हाँ, और बहुत कुछ उन्होंने बोलने की कोशिश की। लेकिन मैं अपने काम में हाँ, क्या जैसे कुछ कोई नहीं वो कह रहे हैं आप ये क्यों लिख रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखिए। और एक लोग नहीं, कई लोग घेर के बोल रहे थे, आपको घेर रहे हैं? हाँ, मतलब कुछ
खड़े होके सब लोग, मैं वहां था भी, इसके पहले बैठा था, तो बहुत लोगों ने मुझे टारगेट। खैर ये नादानी है, ये नादानी चलने दीजिए, बच्चे मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आप बोलिए। जब से मैं आया हूँ अगर 2 लोग अगेंस्ट में होंगे ना, 10 लोग यहाँ सपोर्ट में आए होंगे। मैं भी सर के साथ में बैठा हूँ, मैं भी सर के साथ यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे आगे ऐसी घटना नहीं हुई है। और अगर कोई करता तो मैं उसी को तुरंत बताता। बाबा भीम की अपनी एक जगह है, श्री राम की अपनी एक जगह है। श्री राम एक आस्था का विषय है, यहाँ संविधान का विषय है। लेकिन ये देखिए, अब आप प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, आप लोग प्रोटेस्ट को सपोर्ट ही कर रहे हैं, हाँ? तो इसी मंच से राम को लेकर कुछ कहा गया, कुणाल कामरा कॉमेडियन है, कहा, आप लोगों ने सुना होगा, क्लिप वायरल हो रही है, आप उसके बारे में क्या, आपको लगता है अपमान किया, सम्मान दिया उन्होंने? मेरे हिसाब से कोई अपमान नहीं था उसके अंदर। अपमान मैं मानूंगा जो हनुमान जी को भाजपा की रैली में सरेआम भाजपा का झंडा लेकर के नचाया जाता है, भाजपा के नेता आकर के बोलते हैं कि रम से राम है और विस्की से ये है, और ऐसे करके भगवानों का नाम लिया जाता है, वो धर्म की बेइज्जती है। सीता के पति तो हैं, जय श्री राम का नारा तो अभी रिसेंट आया हुआ है। ये देखिए, सुनिए, बात सुनिए, पूरा करने दीजिए। हमेशा से बोला जाता है सियापति रामचंद्र की जय, पार्वती पते हर हर महादेव, ये नारा बोला जाता है। हमेशा पत्नी का नाम पहले लिया जाता है। नहीं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कुणाल कामरा ने जो बोला, एक सामान्य से व्यक्ति भी अगर आएगा और उस चीज को सुनेगा, और जिस तरीके से वहां हुटिंग की गई, तालियां बजाएगी, जिस तरीके से हंसी सामने आई, आपको नहीं समझ में आया कि वो अपमान नहीं किया गया? मैं बताता हूँ, अपमान हुआ। आप भले अब डिफेंस में करने के लिए, हाँ नहीं वो अपमान नहीं था, आप कोई नहीं एज अ मीडिया, या आप ओपिनियन ले लीजिए, ये पब्लिक को जज करने दीजिए। ये आप लोगों से सिर्फ जज कर रहे हैं, इसीलिए हम सवाल कर रहे हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ, आप अपनी ऑडियंस को जज करने दीजिए, आप लोगों से ओपिनियन लीजिए कि जिस तरीके से हंसा गया, वो लोगों का विषय है सर, वो लोगों का विषय है। मेरे हिसाब से उस चीज में कोई अपमान नहीं था। आप क्या नाम भाई? हर्ष। कहाँ से आए हैं? भाई हम तो दिल्ली गई हैं। दिल्ली के हैं। इस प्रोटेस्ट में आज सोनम वांगचुक को ले जाया गया यहाँ से, कैसे देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं भाई, इसको तो हमारे पूरे देश के स्टूडेंट देख रहे हैं वो, कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, ठीक है, और ये जो भी हुआ गलत हुआ, ठीक है ना। 20 दिन से वो हड़ताल पे बैठे थे, भूख हड़ताल पर, तो आज हम आए इसी चक्कर में और सपोर्ट कर रहे सोनम वांगचुक का। बताइए कि कुछ लोग ये चाह रहे थे कि सोनम वांगचुक अपना धरना तो वहाँ प्रदर्शन हटा दें, अभी जो अनशन पे बैठे हुए हैं, और ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से अन्न खा लें वो। अभिजीत दीप के भी इसकी बात कर रहे थे कि मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ कि वो कुछ खाना पीना खा लें और इस अनशन को जो है तोड़ दें अपने। और जब अब पुलिस ले गई है, क्योंकि कह रहे हैं कि स्वास्थ्य उनका बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया था, आपको लगता है कि उनको ले जाना सही है? उनका फिलहाल उनका स्वास्थ्य ज़्यादा जरूरी है या प्रोटेस्ट जरूरी है? एक्चुअल में ना देखो, जो सुबह जिस तरीके से डिटेन किया गया है ना, वो ठीक नहीं है। वो एटलीस्ट कम से कम वहाँ पर पहले लोगों को बताना चाहिए था, जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ताकि अब वहाँ से उनको लेके वहाँ हॉस्पिटल में लेके गए हुए हैं या कहाँ लेके गए हुए हैं अभी कंफर्म नहीं है, तो सबको चिंता बनी हुई है उनकी सेहत को लेके। तो ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था पब्लिकली, या उनको पहले अनाउंस करना चाहिए था कि इनकी सेहत डाउन हो रही है या कुछ हो रहा है। तो अभी सब चिंता है, इसलिए स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, बस उनके बारे में जानने के लिए। इस पूरे प्रोटेस्ट में ये देखा जा रहा है कि हिंदू विरोधी प्रोटेस्ट पूरा ऐसा लग रहा है। लोग जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जैसे अभी कुणाल कामरा की बात हुई, फिर यहाँ पर हुआ कि अल्लाह का नाम रहेगा, वो बातें की गई, उसके बाद ऐसे लोगों का सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है जो कि उमर खालिद उनके समर्थक हैं, सबको पता है। आप कैसे देख रहे हैं, ये नीट की बात यहाँ होनी चाहिए या फिर किसी एंगल से इस तरीके की बात होनी चाहिए? पहली बात तो भाई, जितने भी मीडिया वाला है ना यहाँ पे, वो मुद्दे की बात कर ही नहीं रहे, बार बार उमर खालिद, ठीक है। नंबर एक बात, पाकिस्तानी एंटी नेशनल, कभी एंटी नेशनल बता रहे हैं यहाँ के बच्चों को। यार ये पता है बार बार क्यों स्टेज से आपको लगता है नीट की बात होनी चाहिए या फिर राम जी, नहीं सुन लीजिए, इससे मंच से नीट की ज्यादा बात होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान की बात होनी चाहिए, या लगता है कि सीता के पति का अपमान करके बात होनी चाहिए, या फिर जो है आके यहाँ पर बताना चाहिए कि भैया यहाँ पर अलग अलग नारे लगने चाहिए? एक्चुअल में क्या है, अपमान आप लोग कर रहे हैं। वो जो बात हो रही है ना, जो उन्होंने जो भी बात बोली है, वो आप किस नजरिए से उस चीज को देखते हो, ठीक है। भगवान राम का नाम तो यार वैसे इतना शुद्ध है, सत्य है, ठीक है, और ये देश राम का ही है,
पूरा देश जानता है कुणाल कामरा कैसे 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 आदमी है। कुणाल कामरा ने जो बोला वो बोला। आप उसको हम गलत सब मानते हैं, मेरी बात सुनो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला। लेकिन इस मंच का उपयोग कर रहे हैं ना, हैं? इसी मंच का उपयोग करके आप भी तो उपयोग कर सकते हो उस मंच का। जो 22 बच्चों ने सुसाइड किया था, आप लोग, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी, आप भी अपनी बात जाके रखो। कौन बंदा किस तरीके से अपनी बात रख रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई वो 22 बच्चे सुसाइड कर लिया उन्होंने, उनके लिए कौन खड़ा होगा। तो हम क्यों करें दूसरे मुद्दे की बातें। ये देश लोकतांत्रिक देश है, हम सबको एक होना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगना ही है भाई, क्योंकि अगर नहीं मांगा ना तो आने वाले टाइम में ये देश के अंदर जो आवाजें उठा रहे हो, आज चलो ये 22 बच्चों को सुसाइड करा है, कल कुछ और कांड होंगे, फिर नहीं बोल पाओगे। इसलिए मुद्दे को भटकाओ मत। भटका नहीं रहे हैं, भटकाने तो नहीं क्वेश्चन, क्योंकि आप अगर मंच से बोलेंगे तो क्वेश्चन तो होगा, सवाल तो होगा। नहीं आपने नहीं बोला, लेकिन आप सपोर्ट करने के लिए तो वो गलत भी बोलिए ना कि हाँ ये गलत है। कितनी पब्लिक है यहाँ पर, कौन बंदा, सबके लिए स्टेज ओपन है, आप जाओ अपनी बात रखो। किसी का भी कोई मैटर है, बैकग्राउंड चेक रखो नहीं हो रहा है अपनी सर। यहाँ बात पे रखो। आने से पहले कोई बैकग्राउंड चेक नहीं हो रहा है, कोई भी आ जा रहा है, माइक पकड़ ले रहा है और बोल दे रहा है। अब आप लोग जज करिए कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान राम की तस्वीर है और इनको लोग किस तरीके से परेशान कर रहे हैं, आके कह रहे हैं कि यहाँ पर मत लिखिए राम का नाम और इस तरीके। क्योंकि देखिए लोकतंत्र है, इनको प्रोटेस्ट करने की आज़ादी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे को जो है आप एक घेराबंदी करके जो है उनको बोलेंगे कि राम नहीं लिख सकते हैं आप। वो अपना काम कर रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर सीजेपी की सपोर्टर हैं और वो लोग इस तरीके कर रहे हैं। तो ये भी तस्वीर ये है, क्योंकि मंच से एक तरफ अपमान किया गया, दूसरी तरफ जो है राम का नाम जो लिखा गया, एक बार दिखा देना फिर से सुमित, ये जो है ये तस्वीर है, ऐसा कुछ इंस्टॉल लगा हुआ है इनका और ये दिखा रहे थे कि प्रभु राम को लेकर जो है इनकी जो आस्था है वो व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा। ये भी एक माहौल है जंतर मंतर का और फिलहाल ये पूरा आप देख लीजिए, इधर साइड में ये जंतर मंतर का माहौल है। आप अब जज कीजिए, मंच से अपमान हो रहा है राम का, फिर यहाँ पर बैठे हैं उनको कहा जा रहा है कि राम का नाम मत लिखिए और उनसे मैंने पूछा कि दूसरी तस्वीर भी होती तो क्या वो लोग आपको रोकते। उन्होंने साफ कहा कि नहीं, शायद नहीं टारगेट करते, राम है इसलिए टारगेट कर रहे हैं। अब आप डिसाइड कीजिए कि ये नीट बच्चों की बात हो रही है या फिर हिंदुओं की आस्था का अपमान किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।